गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अब सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मीना जी को आप कुछ पूछना चाह रही थी, पूछिए। ये पूछना चाह रही थी, यदि जैसे भगवान का लाल जी की कीर्तन चल रही है और बहुत भाव आ रहे हैं उसमें एकदम, और भाव आने के बाद में उसको शुद्ध नहीं है अपना कि भी हाँ, और एकदम जैसे लगता है कि भी क्या करूं, और उसमें वो नृत्य करने लगता है जो इंसान। बहुत सुंदर है, मगर और उसको पता नहीं है कुछ भी, लेकिन जो सामने वाले जो हैं तो उनमें से कुछ एक ऐसे हैं जिनको कि लगता है कि पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। वो किसी को कुछ भी लगे, किसी को कुछ भी लगे, उसमें जैसे वो एकदम कटअप हो जाते हैं तो फिर मन को बहुत दुख होता कि भी हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, खाना ये तो तेरी मर्जी थी। देखो कहावत है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। कोई क्या सोचता है उसे सोचने दो। तुम प्रीतम के साथ खो गए, लाला ये तो तू जाने, बस 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 बस। अच्छा मैं तो अपने शरीर से निकल गई, अब ये दुनिया वाले क्या कहते हैं इन्हें कहने दो, तो मुझे नहीं पता। ना सोचना भी नहीं चाहिए। इनकी तरफ जब भाव आए, किसी समय आए, ये भाव कभी भी आ सकता है, किसी लीला में आ सकता है, कहीं संगीत में आ सकता है, कीर्तन में आ सकता है, सत्संग में आ सकता है, ये भाव कहीं भी बन सकता है। इसलिए किसी की परवाह नहीं करनी। कहते ना मैं जानूं और वो जाने, मैं भला मेरा भला, हमेशा भाव में रहो। ये कन्हैया कितना खुश होता है, सोच के देखो। आपको नहीं पता चलता, जो भक्त भावना में रोता है वो भगवान के आंसू होते हैं। जब संसार के लिए रोता है तो तुम्हारे ममता मोह आसक्ति के आंसू होते हैं। जब भगवान के लिए व्यक्ति रोता है जीव, तो प्रेम के आंसू होते हैं, वो भगवान के आंसू होते हैं। इसलिए ये परवाह मत करो दुनिया क्या कहती है। हम दुनिया को देखते देखते तो अनंत जन्म गुजर गए। ठीक है, जब ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे कहा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक क्रिया का। अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रियारत नहीं होने देता। हम हमेशा कहते हैं पहले ये काम कर ले फिर साधना करेंगे। ये अरे बाबा, वो काम ही भगवान का मान लो ना। लोग कहते हैं हमारे को टाइम नहीं मिलता, तो क्या करते हो? जो कुछ करते हो भगवान का काम है। आपका मन, अब आप बताओ,
एक गोपी है, बर्तन मांज रही है, बर्तन मांजते मांजते रो रही है। अब सास ने सोचा, पति ने सोचा ये दुखी है या बीमार है या क्या है, उसे होश ही नहीं है, वो कन्हैया की लीला में खो गई। यानी प्रत्येक कर्म करते हुए भगवान के निमित्त हो जाओ, शरीर का भान ना रहे। कहते हैं क्रिया का वेग शांत करने से ये आवश्यक है, जो नहीं करना चाहिए उसको ना करें, और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर, निर्मम, पहले दिन भी बताया था मैंने आपको, निर्मम होकर, ममता रहित होकर, मैं नहीं हूँ, ये जो कुछ है ये मैं नहीं हूँ, इसे निर्मम कहते हैं। और निरअहंकार होकर, निष्काम होकर, 3 शब्द आपको बताए थे। अर्थात अपने लिए कुछ ना करें, केवल दूसरों के हित के लिए करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होता। आप शरीर के लिए करते हो, ये भी आप अपने लिए नहीं करते, सब नोट करो। शरीर भी आप नहीं हो, ये शरीर भी, आप शरीर की सेवा करते हो, शरीर का ध्यान रखते हो, ये भी भगवान का क्रिया है। भगवान के निमित्त करो इसको भी, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। देखिएगा, आत्मा सदा रहती है, कभी मरती नहीं, उसका जन्म नहीं होता, ये शरीर का जन्म होता है, और अनित्य नहीं है, नित्य आत्मा है, नित्य परमात्मा है। और हम आपसे यही कहते हैं, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का, नित्य प्राप्त, वो कब मिला था? अरे बाबा, कब नहीं था। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अभी भी है, आप में भी है, मुझ में भी है। देखो कमाल की चीज़, भगवान आप में अभी भी है। भगवान के बिना आप सुन नहीं सकते, भगवान के बिना मैं बोल नहीं सकता। अब हमारा ध्यान भगवान की जगह संसार में रहता है, ये हमारा भ्रम है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति के संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्या बताओ? जैसे ही आप निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाएगा, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। आप आत्माओं और सब देश, सब काल आदि में विद्यमान परमात्मा प्रकट हो जाएगा और उसका अनुभव होने लगेगा। हे पुण्य आत्माओं, इतनी चर्चा आपके साथ इसलिए करता हूँ कि किसी भी प्रकार हमको नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगे। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही हमारे साथ आता है, परमात्मा ही हमारे साथ जाता है। इसलिए कभी भी शरीर की मृत्यु का, शरीर के जन्म का परवाह ना करो, इसका सदुपयोग करो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में सिर्फ हमसे अवगत कराना चाहते हैं, हमें जगाना चाहते हैं। हम भजन तो खूब गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, और रैन कहाँ जो सोवत है, लेकिन हम अभी तक भी जाग नहीं पाए हैं। आत्म जागृति, आत्म अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। शरीर का जागना अहंकार का जागना है। आप देखिएगा, शरीर के, अभी हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई रिटायर्ड बहुत बड़े ऑफिसर थे, मैं उनको बता रहा था, जब आप गहरी नींद में सोते हो आपको पता होता है मैं ये हूँ? बोले नहीं। मैंने कहा जैसे आप जागते हो आप अपने को मानने लगते हो ना मैं ये था, वो नींद में कहाँ चला गया था? बोले हाँ जी, ये तो हमने कभी सोचा नहीं। तो ये हमारे अंदर अज्ञानता, अभी विवेक नहीं जागा है। और देखिए, अब अगला जो श्लोक 5वां आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है।
अब समय थोड़ा सा रह गया है, मैं सोचता हूँ कुछ भगवान की लीला सुना दूँ आप लोगों को, जिससे आपका मन इस सुनने के बाद में फिर भगवान के प्रेम में मस्त होने लगे, मन मयूर बन के नाचने लगे भगवान के लिए। जब आपका मन मयूर बन के भगवान के साथ नृत्य करता है तो आपके पैरों में भी, उसमें आपको ये पता नहीं चलता आप भगवान की गोदी में होते हो। उस समय आप भगवान की गोदी में होते, आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगता है अपना अज्ञान मिट जाता है। मैंने एक दिन आपको सुनाया कि राधा जी ने अपने जख्म को भरने नहीं दिया। जो जख्म भर जाए वो जख्म कैसा। हमने आपसे निवेदन किया कि कामना ही सारे दुखों का कारण है। कामना की पूर्ति पर लोभ एवं कामना की अपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है। दोनों ही अवस्था में चित्त अशांत रहता है। लेकिन कामना बनाना मन का नेचर है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए सारी कामनाएं भगवान संबंधी बनानी चाहिए। शब्द तो भगवान के कान वो जो भगवान का सत्संग सुना करे। स्पर्श ध्यान से सुनो। आप अपने बच्चों का स्पर्श करते हो? हाँ करते हैं। वो क्या हैं? वो भगवान ही तो बने हुए हैं। आप अपने पति का स्पर्श करो, प्रेमी का स्पर्श करो, प्रेमी का, ये क्या है? ये सब भगवान हैं। खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं शब्द से, स्पर्श से, रूप से जो दिख रहा है वो भगवान है। जो रस आपको आ रहा है वो भगवान है। जो गंध आपको आ रही है सब भगवान है। यानी पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों इच्छाएं भगवत संबंधी बन जाएं। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि लोग आकर के पूछते हैं ईश्वर कहाँ है। कोई आकर नहीं पूछता मैं अंधा हूँ। आप बताइए, कभी आज तक किसी ने, आंख वाले ने आगे कहा कि मैं अंधा हूँ? कोई नहीं पूछता। ये पूछते हैं ईश्वर कहाँ है। मुझे आंख कैसे मिली? पूछते हैं ईश्वर कहाँ है। जैसे कि ईश्वर है तो तुम देख लोगे। बुनियादी प्रश्न नहीं पूछते, और बुनियादी प्रश्न जो पूछता है उसे कहीं ईश्वर को देखने जाना नहीं पड़ता। वो जहाँ है वहीं आँख खोलते ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। गोपियाँ तो कहती है ना कि जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। आप कभी देखते हो तो आपको आपकी सूरत नजर आती है। अरे बाबा, आपका शरीर कन्हैया का शरीर है, परमात्मा का शरीर है। इसे आप अपना मानते हो, ये आपकी गलती है। इसे भगवान का मानो तो ये प्रेम है। क्योंकि ईश्वर ने, ध्यान से सुनो, हम लोगों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे मछली को सागर में चारों तरफ से घेरा होता है, ऐसे ईश्वर ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। हम कभी महसूस नहीं करते। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे जो सबको मिले हुए हैं। मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं कि धीरे धीरे आपके मन में ये साधना, ये भक्ति की लहर एक बार जाग जाए। गीता का भी मकसद यही है
गीता में आत्मा बनाई नहीं जाती, आत्मा को आत्मा से परिचित कराया जाता है। संसार से आपका कोई संबंध है नहीं, बस ये गीता में अलग कराया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 2-4 मिनट की लीला है। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। ये भी नहीं रहने वाला, समय के चक्र की एक अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात, एक तपस्वी साधु, तपस्वी जिनके चेहरे पर साधना का तेज, आंखों में दुनिया को जानने की जिज्ञासा थी, यात्रा पर निकले हुए थे। चलते चलते सूरज ढलने को आया और सांझ की लालिमा आकाश में फैल गई। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने एक समृद्ध गांव में शरण ली। संयोग से वो आनंद नाम के एक गृहस्थ के घर पर रुके। उसका नाम था आनंद। ध्यान सुनिएगा, अब जो बताने जा रहा हूँ वैभव और वैराग्य के ऊपर सुनिएगा। आनंद का घर किसी महल से कम नहीं था, धन धान्य की कोई कमी नहीं। आनंद ने साधु का स्वागत ऐसे किया जैसे साक्षात्कार परमात्मा उनके द्वार पर आए हों। 56 भोग खिलाए, मखमली बिस्तर दिया, खूब सेवा। अगली सुबह जब साधु विदा होने लगे तो आनंद ने उन्हें कीमती उपहार भेंट किए। साधु आनंद की विनम्रता और समृद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, वत्स, भगवान के तुम्हारा ये सुख और वैभव दिन रात चौगुना बढ़ता रहे। ये सुनकर आनंद के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और जोर से हंसा और बोला, अरे महात्मा जी, आशीर्वाद कैसा, जो आज है ये भी नहीं रहने वाला। बताइए क्या बोला, जो आज है ये भी नहीं रहने वाला। साधु ठिठक गया। उन्हें लगा शायद धन के नशे में ये व्यक्ति पागल हो गया है। वो उसकी ओर एक पल देखते रहे और फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। अब दूसरी तरफ समय का पहिया, यहाँ से इनको क्या शिक्षा मिली? देखिए, जिसके यहाँ रुके ये वैभव और वैराग्य, यानी जिसके घर में आनंद है, वो कह रहा है कि महाराज आप मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तुम्हारा दिन रात चौगुना धन बढ़े। तो आनंद के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो जोर से हंसा और बोला, अरे महात्मा जी, आशीर्वाद कैसा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आप ये आशीर्वाद दे रहे हो? महात्मा ठिठक गया। उन्हें लगा शायद धन के नशे में व्यक्ति कह रहा है। अभी महात्मा का भी नशा उतरा नहीं। कल सुनाऊंगा इसके आगे की बात कि इसके आगे फिर महात्मा के साथ क्या हुआ। कल तक का इंतज़ार कीजिए। और आज किसी को भजन सुनाना हो तो निकालिए, नहीं तो कीर्तन करते हैं। गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, इसलिए आप दूसरी बात भी सुन लीजिए, इतने वो अपना डायरी निकालें। साधु को समय का पहिया घूमा। लगभग 2 वर्ष बाद साधु उसी रास्ते से फिर गुजरा। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर विश्वास करना कठिन था। आनंद का वो विशाल भवन अब नहीं था। पता चला भीषण बाढ़ में वो व्यापार में घाटे ने सब कुछ नष्ट कर दिया। आनंद अब पड़ोस के गांव में एक जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। साधु उसे ढूंढता हुआ उसकी फूस की झोपड़ी तक पहुंचा। आनंद ने फटे हुए कपड़ों में ही साधु को पहचान लिया। उसने उसी उत्साह के साथ स्वागत किया। फटी हुई चटाई बिछाई और खाने के लिए सूखी रोटी और पानी दिया। जाते समय साधु का गला भराया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे ईश्वर,
तूने इस भले मानुष के साथ ऐसा क्यों किया? आनंद फिर हंसा। उनकी हंसी में वही पुरानी खनक थी। वो बोला, महाराज आप दुखी क्यों होते हो? संत महात्माओं ने कहा कि विधाता जिस हाल में रखे उसमें खुश रहना चाहिए। समय तो नदी की तरह है, जो कभी रुलाता है और कभी हंसाता है। और सुनिए, ये दुख भी नहीं रहने वाला, साधु सन्न रह गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं तो केवल भगवा वस्त्र पहनने वाला साधु हूँ। असली फकीरी और वैराग्य तो इस गृहस्थ के पास है। अब कल तीसरी बात बताऊंगा इसी लीला की। अब आप भजन सुनिए। शाम सुंदर सवेरे सवेरे, यूं तुम मुरली बजाया करो ना। शाम सुंदर सवेरे सवेरे, यूं तुम मुरली बजाया करो ना। नाम ले ले के मुरली में मेरा, मुझको घर से बुलाया करो ना। नाम ले ले के मुरली में मेरा, मुझको घर से बुलाया करो ना। शाम सुंदर सवेरे सवेरे, यूं तुम मुरली बजाया करो ना। मोहे ओढ़ के काली कमरिया, और हाथों में लेके मुरलिया। मोहे ओढ़ के काली कमरिया, और हाथों में लेके मुरलिया। मेरे घर के आगे पीछे शाम चक्कर लगाया करो ना। मेरे घर के आगे पीछे शाम चक्कर लगाया करो ना। नाम ले ले के मुरली में मेरा, मुझको घर से बुलाया करो ना। ये मथुरा वृंदावन की गलियां, जहाँ रहते हैं नंद और सांवरिया। ये मथुरा वृंदावन की गलियां, जहाँ रहते हैं नंद और सांवरिया। तेरा हंसना हंसाना तो अच्छा, पर हंसा कर रुलाया करो ना। तेरा हंसना हंसाना तो अच्छा, पर हंसा कर रुलाया करो ना। शाम सुंदर सवेरे सवेरे, यूं तुम मुरली बजाया करो ना। रोज पनघट पे मुरली बजा कर, मेरी सुध बुध भुला देते हो तुम। रोज पनघट पे मुरली बजा कर, मेरी सुध बुध भुला देते हो तुम। छवि अपनी सलोनी दिखा कर, शाम तुम
छिप जाया करो ना, छवि अपनी सलोनी दिखा कर शाम तुम छिप जाया करो ना। नाम ले ले के मुरली में मेरा मुझको घर से बुलाया करो ना। जितना जी चाहे खाए लो माखन, घर में माखन की कोई कमी ना। जितना जी चाहे खाए लो माखन, घर में माखन की कोई कमी ना। बस खा के खिला के माखन यूं घर में गिराया करो ना। बस खा के खिला करके माखन यूं घर में गिराया करो ना। नाम ले ले के मुरली में मेरा मुझको घर से बुलाया करो ना। खींचापन घट पे मेरा जो दामन, शाम उसको कभी छोड़ना ना। खींचापन घट पे मेरा जो दामन, शाम उसको कभी छोड़ना ना। भव सागर में नैया है मेरी, उसको पार लगाया करो ना। भव सागर में नैया है मेरी, उसको पार लगाया करो ना। शाम सुंदर सवेरे सवेरे यूं तुम मुरली बजाया करो ना। नाम ले लेके मुरली में मेरा शाम घर से बुलाया करो ना। नाम ले लेके मुरली में मेरा शाम घर से बुलाया करो ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।